लेखपाल जी हमारे यहाँ के जो थे, हमारे नाम की जो पिताजी की विरासत थी, हमारे नाम ना करके हमारे चाचा जी के नाम कर दिए हैं। लेखपाल कहते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या विपत्ति से मिले हैं कि क्या है, मामले को समझ नहीं आ रहा है। वो हमें डरवाते धमकाते भी हैं कि अगर जाओगे कुछ करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर गुंडे लगा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे। हमारा नाम संतलाल मिश्रा है। हम लोलपुर निवासी हैं। लोलपुर तरफगंज तहसील में पड़ता है सर। वहाँ से आए हैं। आज आप कलेक्टर आए सर, डीएम साहब के पास कुछ शिकायत करने आए थे सर। लेखपाल जी हमारे यहाँ के जो थे, हमारे नाम की जो पिताजी की विरासत थी, हमारे नाम ना करके हमारे चाचा जी के नाम कर दिए हैं। उसी संबंध में हम लेखपाल साहब के पास दौड़ कई बार गए सर। फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पाता, फिर परेशान हो गए। 2 साल हो गया सर हमें दौड़ते। तो यहाँ आए डीएम साहब के पास अर्जी लगाने कि किसी तरह काम हो जाए हमारा। हम निवासा पे रहते हैं ननिहाल में, तो वहाँ से आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कई बार लेखपाल साहब से मिले लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो इसी संदर्भ में आए थे डीएम साहब के पास। तो लेखपाल कहते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या विपत्ति से मिले हैं कि क्या है, मामले को समझ नहीं आ रहा है। 2 साल हो गया, जब भी जाता हूँ हाँ हो जाएगा यही करते रहते हैं। अस्थाई निवासी तो लोलपुर के हैं। अब हम खंडासा चले गए हैं ननिहाल के निवासा पे। तो यहाँ लेखपाल इसी दौरान लेखपाल साहब यहाँ एक कारनामा कर दिए। अब इसीलिए हम दौड़ रहा हूँ, अपना घर का कार छोड़ के, खेती पाती छोड़ के, इसी संदर्भ में हम दौड़ रहे हैं। यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। विरासत शिव कुमार मिश्रा के नाम से कट के हमारे माता जी के, हमारे नाम इकलौता पुत्र हैं हम शिव कुमार मिश्रा जी के। अब विरासत में लिख दिए कि शिव कुमार जी के कोई था ही नहीं। शिव कुमार के जो हमें विरासत में आना चाहिए तो चाचा को कर दिए लेखपाल साहब। अब बिना जानकारी के या क्या करके कर दिए हमें ये भी नहीं मालूम है। हाँ हमारे ना रहते, जिसे हमें तो जानकारी ही नहीं थी। हम रहते नहीं, 100 किलोमीटर दूर रहते खंडासा में। तो पैसा लेके कर दिए कि क्या कर दिए। अब चाचा जी से बोलचाल गया। चाचा जी कहते हैं अब हमारे पास इतना कागज है, हमारे पास प्रशासन है, हम पैसा वाले हैं, तुम पा ही नहीं सकते, लड़ते रहो। इतनी दूर कहाँ से आके तुम लड़ाई कर पाओगे, हमसे कोर्ट में कैसे लड़ोगे। तो इतना हमारे पास धन भी नहीं है कि हम कोर्ट में आए। इसलिए डीएम साहब के पास आए थे अपील करने पर। कितनी बार शिकायत की? शिकायत तो लेखपाल साहब के पास तो कई बार, पता नहीं कितने बार फोन किए। आवाज कोर्ट पहली बार आए हैं डीएम साहब के पास। लेखपाल से पहले तो लेखपाले तक हमारी पहुंच थी। उसके बाद जब जानकारी मिली, कुछ लोग कहे रिश्तेदार लोग कि डीएम साहब के पास जाओ तो शायद काम हो जाएगा, तो यहीं आए हैं शरण में लेखपाल साहब के विरोध में। मैंने हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है, हम परेशान है, वो बैठे आराम कर रहे हैं। और डीएम साहब तो कहे ठीक है, हम एसडीएम साहब को प्रेषित कर रहे हैं कागज, जाओ वहाँ हो जाएगा। और विपक्षी द्वारा जो हमारे चाचा जी लिखवा लिए हैं, उनके द्वारा हमें धमकी भी दी जा रही है कि तुम अकेले हो, हम देख लेंगे, तुम्हें निपट लेंगे, हम कुछ कर नहीं पाए। अच्छा वास्तव में हम असहाय भी हैं। पिताजी जब से खत्म हो गए हम अकेले पड़ गए। घर द्वार देखें, परिवार देखें कि हम मुकदमा करें। इसीलिए एसडीएम साहब के साथ आए हैं डीएम साहब के पास कि किसी तरह हमारी सुनवाई हो जाए, हमारी खतौनी हमारे नाम आ जाए, पिताजी के नाम से जो चाचा जी के नाम चढ़ा दिए हैं लेखपाल साहब। आधा का क्या मामला? तो आधा कुछ खतौनी तो सर हमारे नाम कर दिए हैं, जो छोटी छोटी थी, और जो बड़ा रकबा था वो चाचा जी के नाम कर दिए हैं। अब वो हमें डरवाते धमकाते भी हैं कि अगर जाओगे कुछ करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर गुंडे लगा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, क्या करोगे, लड़ नहीं सकते। तो हम डर भी जाते हैं, लेकिन अब हम करें तो क्या, मरता तो क्या नहीं करता। हम आए हैं डीएम साहब के पास कि हमारा किसी तरह हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं डीएम साहब से कि हमारी सुनवाई हो, कार्य जो रुका है हमारा कार्य बन जाए, और ये लेखपाल साहब के साथ उचित कार्रवाई की जाए कि ये ऐसा बार बार ना करें कि कोई परेशान होता रहे किसान आदमी अपनी खेती बाती करे कि यहाँ कचहरी का चक्कर लगाए। लेखपाल साहब का नाम क्या है? लेखपाल साहब हमारे सिद्धार्थ दुबे जी हैं।
बड़े इनसे तो बात भी नहीं हो पाती। जब बात करते हैं कोई उठाता है पीआरओ टाइप का, कहता है कि उनसे बात नहीं होगी, परसों मिलेंगे, कल मिलेंगे। डीएम से बड़ा रुतबा, डीएम साहब तो आज आए, हम डीएम साहब मिल गए और उनसे तो हम कई बार उनके घर गए, मिले ही नहीं। अब नाम जब हम उनका फोन से संपर्क करना चाहते हैं, फोन ही नहीं मिलता, है नहीं है नहीं। हम बहुत तंग आके तो हाँ बहाना बताते रहते हैं, बहुत तंग आके फिर डीएम साहब के पास हमें आना पड़ा, किसी तरह हमारा कार्य हो जाए।